हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कुछ पार्ट मुगल का है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने मीन्स ऐसे आ सकता है, गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल सम्राट का साथ दिया, तो बहादुर शाह का। या बहादुर शाह का किस गुरु ने साथ दिया सिखों के, तो गुरु गोविंद सिंह ने। अच्छा, जो मुगल सम्राट के लास्ट के शासक आए मुगल शासन में, वो जहांदर शाह, उन्हें लंपट मूर्ख कहा गया, जहांदार शाह को। ठीक है। फर्रुख शियर, घृणित कायर। देखो शियर घृणित ऐसे याद करिएगा, फर्रुख शियर घृणित कायर। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया, इनका स्त्रियों के प्रति रुझान ज़्यादा था इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा गया। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ठीक है। ईरान के सम्राट नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है, ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को। तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक हुआ मोहम्मद शाह। तख्ते ताउस का निर्माण कराया था शाहजहां ने। तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने कराया और उस पर बैठने वाला अंतिम शासक हुआ मोहम्मद शाह। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली का जो मूल नाम था वो अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली, उसने उपाधि ली थी। उसका युद्ध मराठाओं से हुआ था, उसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था, मराठा हारे थे। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट हुआ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में भाग ले लिया था, तो अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। ठीक है, ये लास्ट मुगल सम्राट थे। ये हो गया आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक कंपनियां। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है। 1498, अच्छा ये सन याद रखिएगा। इसमें वास्को डिगामा ने कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर, कालीकट बंदरगाह गोवा के पास, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत व यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डिगामा ने कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर, किस बंदरगाह पर, कालीकट, भारत व यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे पहले आए थे, ठीक है, पुर्तगाली। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद आए डच। अच्छा, सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सीक्वेंस पे टिक लगाइए, कौन कब आया। तो पुर्तगालियों के बाद आए डच। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई मसूलीपट्टनम में। पहले पुर्तगालियों ने बनाई कोचीन में, फिर डचों ने बनाई मसूलीपट्टनम में। डचों के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर रहे टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर। ये जो स्थापना हुई थी, इसमें जो अधिकार पत्र दिया गया था उसमें इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने साइन करे थे। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के टाइम पे। और पहले गवर्नर हुए टॉमस स्मिथ। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो मुगल दरबार में जहांगीर के दरबार में आया था। प्रथम अंग्रेज कौन था? आप लोग ऐसे याद कर लेना, जहांगीर के टाइम पे उसे चावल पसंद थे, तो हॉकिंस के कुकर आते हैं, तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, प्रथम अंग्रेज था आने वाला भारत। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम बनाई, जहाँ डचों की थी, इनने भी वहीं बनाई। 1632 में, देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला पैगाम दिया था। ठीक है, एक सुनहला पैगाम। एक सुनहला पैगाम का किससे रिलेशन है? गोलकुंडा के सुल्तान से। ठीक है। बम्बई शहर की स्थापना करी गेराल्ड ओंगियर ने। ओंगियर, गेराल्ड ओंगियर, कुछ भी आप इस तरह से लर्न करिए इसको।
बम्बई, बम, ओंग, ओंगियर, ठीक है, कुछ भी इसका एक शब्द बना लीजिए अपना। कलकत्ता नगर की नींव रखी जॉर्ज चारनॉक ने, जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता नगर की नींव, ठीक है। अंग्रेज़ों के बाद आए फ्रांसीसी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद आए फ्रांसीसी। पौंडीचेरी की जो स्थापना हुई थी वो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, फ्रांसिस मार्टिन। अच्छा 3 पढ़ लिए हमने, बम्बई की गेराल्ड ओंगियर, कलकत्ता की जॉर्ज चारनॉक और पौंडीचेरी की फ्रांसिस मार्टिन। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सर आयर कूट के नेतृत्व में वॉन्डीवॉश की लड़ाई करके फ्रांसीसियों को हराया, ठीक है। अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वॉन्डीवॉश की लड़ाई में, किस लड़ाई में अंग्रेजियों ने फ्रांसीसियों को हराया? वॉन्डीवॉश की लड़ाई में। किसके नेतृत्व में? सर आयर कूट के। किस ईस्वी में? 1760 ईस्वी में। और 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी, जिसकी स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने, उसको भी फ्रांसीसियों से छीन लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग ना जैसे नोट्स बनाया करिए और डेली पहले का रिवीजन करते चलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, फिर से एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा दिमाग में। तो रिवीजन डेली ज़रूरी है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज जो भी रिवीजन करो आप उसे नाइट में एक बार सोच के सो कि मैंने क्या रिवीजन किया था, और जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हो या जो भी शॉर्ट नोट्स उसको रख के सो, एक बार उसमें देख लो अगर आप भूल रहे हो दिमाग में लर्न करने में, तो इससे आपका एकदम पक्का हो जाएगा एकदम, ठीक है। और अगर आप डेली पढ़ोगे ना तो आप विश्वास मानो एग्ज़ाम के टाइम में ऑप्शन देख के तो आपको ज़रूर याद आना ही आना है, लेकिन डेली रिवीजन और नोट्स। थैंक यू।